कि आज हम न्यू कंसेप्ट स्टडी करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज टेक्निक ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ differential movement of charged particles in electric field। आपको पता है, you know it, that mobility of ions in electric field depend on one factor is charge। एक फैक्टर जिस पे मोबिलिटी डिपेंड करती है वो है आयंस की, वो है चार्ज। अगर आपका आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इफ द आयन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, you know it, when you apply the electric field it will move towards कैथोड। इसका जो मूवमेंट होगा किसकी तरफ होगा? कैथोड की तरफ। इफ द पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज्ड, अगर पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड है, इट विल मूव टूवर्ड्स एनोड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लगाते हैं, यू नो दैट कैथोड इज दैट विच कैरीज नेगेटिव चार्ज, एनोड इज दैट विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किधर को मूव करेंगे? टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड। Next, if your particles are neutral, they will show no movement in the electric field। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट शो नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, एक चीज मैं आपको कल एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद है तो, कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये जनरल फॉर्मूला में लिख रहा अमाइनो एसिड का बच्चे, NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इसमें एसिडिक मीडियम देते हैं, इफ वी गिव द एसिडिक मीडियम टू इट, डिक्रीज द पीएच को डिक्रीज करते हैं, तो व्हाट हैपेंस? जो आपका कार्बोक्सिल आयन है एसिडिक मीडियम में, वो आयोनाइज नहीं होगा। H पॉजिटिव उसको अनआयोनाइज फॉर्म में ले जाएगा, एंड द अमाइनो एसिड मेनली एग्जिस्ट एज कैटायन। कल हमने आपको बताया था, मेनली एग्जिस्ट एज कैटायन। सो इस सिचुएशन में व्हेन द पीएच इज लो, पीएच लो है, एसिडिक मीडियम आपने दिया हुआ है, अमाइनो एसिड मेनली एग्जिस्ट एज कैटायन एंड हेंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड। ये हमने कल एक्सप्लेन किया था। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। ठीक है बच्चे, नाउ इफ यू इंक्रीज द पीएच, दैट इज यू गिव द बेसिक मीडियम। अगर आप पीएच को इंक्रीज करते हैं, बेसिक मीडियम देते हैं, तो बेसिक मीडियम क्या करेगा बच्चे? H पॉजिटिव को यहां से निकालेगा। दैट इज इन दिस सिचुएशन our amino acid mainly exist as anion। बेसिक मीडियम में अल्कलाइन मीडियम में कार्बोक्सिल आयन नेगेटिवली चार्ज होंगे और अमाइनो ग्रुप अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, नॉट आयोनाइज। ये देखें जो यहां लिखा है वही मैं यहां आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो इस केस में अवर अमाइनो एसिड मेनली एग्जिस्ट एज एनाइन। हमारा अमाइनो एसिड मेनली एग्जिस्ट करेगा बच्चे एनाइन फॉर्म में। ठीक है, एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, और अगर आपके अमाइनो एसिड न्यूट्रल हैं, then they remain stationary, that is electric field applied has no effect on neutral particles। तो एक फैक्टर जो determine करता है mobility of ions in electric field, one factor which matters, on which the mobility of ion depends, that is the charge। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया in context to amino acids। Second is mass। Ions with lesser mass move further than the ions with greater mass। यानी कि mobility of smaller ions will be higher as compared to the
बिगर आयन। ये दो फैक्टर्स हैं। अब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की मदद से अमाइनो एसिड्स को सेपरेट कैसे करेंगे। आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स आल्सो एग्जिस्ट एज either cation or anion depending upon pH। pH ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कैटाइनिक फॉर्म में है या एनायनिक फॉर्म में। कैटाइन फॉर्म में होंगे कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एनायन फॉर्म में होंगे एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को हम कैसे इसमें अप्लाई करते हैं, लेट अस सी। कहता है इन दिस प्रोसेस स्ट्रिप ऑफ पेपर, पेपर का एक स्ट्रिप लेना आपने, स्ट्रिप ऑफ पेपर और सूटेबल प्लास्टिक और सेलुलोज एसीटेट करके लिखा हुआ है, यूज्ड एज सॉलिड सपोर्ट, सपोर्ट के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हमने पेपर का इस्तेमाल किया। फोरेसिस मीन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रिकल फील्ड की मदद से। इसमें क्या करना, इन पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस ए मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड to be separated is placed in the form of spot in the center of strip of paper। ये आपका स्ट्रिप ऑफ पेपर है, इसमें हमने स्पॉट फॉर्म, ये स्पॉट लगा दिया मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड, मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड। ये बच्चे तो इसमें तीनों अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, कैटाइनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। अब कौन सा अमीनो एसिड कैटाइनिक फॉर्म में होगा, कौन सा अमीनो एसिड एनायनिक फॉर्म में होगा, कौन सा अमीनो एसिड न्यूट्रल फॉर्म में होगा, दैट डिपेंड अपॉन पीएच ऑफ द मीडियम। मीडियम की पीएच पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कहता है जो अमीनो एसिड्स हमने सेपरेट करने हैं उसको हमने स्पॉट की फॉर्म में सेंटर ऑफ फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर का जो स्ट्रिप है इस पे लगा देना है। स्ट्रिप इज सोक्ड विद एन एक्वस बफर ऑफ पर्टिकुलर पीएच। इस स्ट्रिप को सोक करना है आपने बच्चे किसमें, दिस स्ट्रिप इज सोक्ड इन एक्वस बफर ऑफ पर्टिकुलर पीएच। ठीक है, बफर क्या होता है, बफर होता है कि जिसकी पीएच थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालने से चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन, है ना। पर्टिकुलर पीएच के बफर सॉल्यूशन में हमने इसको सोक कर देना, डिप कर देना। डिप करने के बाद पीएच ऑफ द बफर डिपेंड अपॉन, पीएच बफर की क्या होनी चाहिए, दैट डिपेंड अपॉन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑफ द अमीनो एसिड्स टू बी सेपरेटेड, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑफ द अमीनो एसिड्स टू बी सेपरेटेड। जैसे हमने इस एग्जांपल में 3 अमीनो एसिड्स लिए हुए हैं बच्चे, एक एलानीन लिया है, एक एस्पार्टिक एसिड, और एक एस्परजीन। वन मोर इज aspargine, that is one acidic, one basic and one neutral। arginine लिया, so one is arginine। 3 अमीनो एसिड मिक्सचर में एलानीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6.0 है, एस्पार्टिक एसिड का 3.0 है, एसिडिक अमीनो एसिड है ये, और arginine का 10.7 है, ये बेसिक अमीनो एसिड। arginine में 2 अमीनो ग्रुप है, तो इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट टुवर्ड्स बेसिक मीडियम है, एस्पार्टिक एसिड का टुवर्ड्स एसिडिक मीडियम, इट इज एसिडिक अमीनो एसिड, और एलानीन इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। परफेक्टली न्यूट्रल ये नहीं होता, मैंने पहले बताया कि जो अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप है ये 100% इनकी जो स्ट्रेंथ है एसिडिक बेसिक वो इक्वल नहीं है, तो जिसकी वजह से इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो एग्जैक्ट 7 पे नहीं है, कितने पे है, 6.0। मतलब 6.0 आप पीएच लाएंगे तभी ये परफेक्टली न्यूट्रल होगा, perfectly neutral होगा at pH 6.0 which is its isoelectric point। तो ये हमने 3 बच्चे लिए हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। पहले अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें ये तीनों की सेपरेशन बेसिकली दिखा चुका है। हमने पहले तीनों को इकट्ठा रखा सेंटर ऑफ द फिल्टर पेपर, ये रखे, ये तीनों आ गए इसमें। इसमें बच्चे जैसे इसने कलर दिए तो मैं भी दे देता हूं, जैसे एक को रेड फॉर्म में दिखाया है,
एक को थोड़ा सा लाइट फॉर्म में दिखाया, पिंक फॉर्म में, और एक को येलो फॉर्म में। 3 अमीनो एसिड है। जो येलो है वो उसको ये बोल रहा है क्या बच्चे, एर्जिनिन। जो रेड है उसको ये बोल रहा है एलानिन, और जो ये वाला है पिंक, इसको ये बोल रहा है एस्पर्टेट। ठीक है बच्चे, तो ये 3 अमीनो एसिड इसने लिए विद डिफरेंट क्या बच्चे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब उसने क्या कहा कि जो आपका फिल्टर पेपर है इसको आपने डिप करना है इन ए बफर सोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर पीएच। पीएच ऑफ द बफर डिपेंड अपॉन, इस पे डिपेंड करेगी पीएच ऑफ बफर, इट डिपेंड अपॉन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑफ द अमीनो एसिड्स। इस केस में हमने बफर का जो पीएच है वो रखना है 6.0। The pH of the buffer is to be kept at 6.0। क्लास ले रहा हूं, 1 मिनट है, क्लास ले रहा हूं। pH of the buffer is to be maintained at 6.0। ठीक है बच्चे, अब हमने इसके टर्मिनल्स को बच्चे किसके साथ ज्वाइन कर देना है, या इसके टर्मिनल्स को हमने डिप कर देना है। ठीक है बच्चे, इन बफर्स विच आर प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रोड। एक साइड देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगी है, एक साइड नेगेटिव, एंड देन अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देना। अब बच्चे यहाँ पे याद रखें, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे हमने पीएच ऑफ द बफर का पीएच जिसमें इस फिल्टर पेपर को डिप किया है, या जिसमें ये इलेक्ट्रोड्स डिप है, और हमारा जो फिल्टर पेपर है फिर इन कनेक्शन विद दीज बफर्स है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स को डिप किया है, तो फिल्टर पेपर के जो टर्मिनल्स हैं वो भी हमने इसी में डिप किए हैं जिसमें इलेक्ट्रोड्स को डिप किया है। तो जो पीएच है बफर का वो 6.0 है। ठीक है, अब 6.0 पीएच पे विच अमीनो एसिड विल बी न्यूट्रल, एलानिन विल बी न्यूट्रल, क्योंकि इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6.0 है। Its isoelectric point is 6.0 and we have kept the pH of buffer as 6.0। तो इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो बफर के पीएच से मैच करता है। इट मीन इट विल रिमेन इन न्यूट्रल फॉर्म, ये न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। मोस्टली एग्जिस्ट इन डाइपोलर आयन फॉर्म, न्यूट्रल फॉर्म, एंड हेंस व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस आयन विल नॉट मूव, दैट इज एलानिन विल नॉट मूव, ये अपनी जगह रहेगा। अब बात आती है बच्चे अर्जिनिन। ठीक है, वो अमीनो एसिड जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट गिवन पीएच से ज्यादा है, अमीनो एसिड जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट गिवन पीएच ऑफ बफर से ज्यादा है। जैसे कह लें कि पीएच ऑफ बफर इज लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द अमीनो एसिड। मुझे बताएं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कल मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था, हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम पीएच ऑफ बफर को कम कर रहे हैं। कम मतलब हम कौन सा मीडियम दे रहे हैं, एसिडिक, विद रिस्पेक्ट टू दिस अमीनो एसिड जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच ऑफ बफर से ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हम उसको कौन सा मीडियम दे रहे हैं, एसिडिक। वी आर गिविंग इट लोअर पीएच, हम इसको पीएच कम दे रहे हैं। इट मीन जब हम लोअर पीएच देते हैं बच्चे तो क्या होता है, जो हमारा अमीनो एसिड है दैट मेनली एग्जिस्ट इन कैटायन फॉर्म, वो मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चे, कैटायन फॉर्म, सॉरी एनायन फॉर्म। इट मेनली, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसको ठीक करना पड़ेगा, है ना। जो हमारा अमीनो एसिड इसने यहाँ पे बच्चे एग्जाम्पल में दे दिया है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इसने इधर नेगेटिव चार्ज भी दे दी और पॉजिटिव भी दे दी, एक्सप्लेन नहीं किया कि इसके ऊपर कौन सा है, यहाँ पे है ना। वी हैव टू क्लैरिफाई इट। ये देखें बच्चे, मैं आपको एग्जाम्पल से फिर, ताकि आपको डाउट ना रहे, फिर हम इसकी जो चार्जेस हैं उसको हम खत्म करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें ये हमारा डाइपोलर आयन है, ठीक है बच्चे, और हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग इट से एसिडिक मीडियम, पीएच को हम कम कर रहे हैं। एच पॉजिटिव किससे कंबाइन करेगा बच्चे, जाके COO नेगेटिव। और अमीनो एसिड विल मेनली एग्जिस्ट एज कैटायन,
किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कैटाइन, मतलब जो नेगेटिव दिया ये गलत है, C-X लिखना चाहिए था, है ना। तो मेनली एग्जिस्ट एज कैटाइन। कैटाइन किधर को मूव करता है, इट मूव टुवर्ड्स कैथोड। our amino acid mainly exist as cation and hence it will move towards the, ये आपने करेक्शन करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, पीएच आप बफर रख रहे हैं 6, ठीक है, और इसमें एक अमीनो एसिड एस्पर्टेट जो है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 3.0 है। विद रिस्पेक्ट टू दिस अमीनो एसिड वी हैव प्रोवाइडेड हायर पीएच। इस अमीनो एसिड के हिसाब से देखना हो बच्चे तो हमने हायर पीएच प्रोवाइड की है, दैट इज इन दिस केस इस अमीनो एसिड के लिए, इस अमीनो एसिड के लिए पीएच ऑफ बफर इज हायर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। इस केस में क्या होगा बच्चे, वी आर गोइंग टूवर्ड्स बेसिक साइड, है ना, हम बेसिक साइड जा रहे हैं, ठीक है, हम पीएच को इंक्रीज कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग पीएच, इंक्रीजिंग पीएच। इस केस में जो हमारा अमीनो एसिड है बच्चे वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा एनाइन फॉर्म, इट विल मेनली एग्जिस्ट एज एनाइन, एनाइन फॉर्म, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। एनाइन किधर को मूव करता है बच्चे, इट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। यहाँ भी बच्चे इसको थोड़ा सा गलत दिखाया हुआ है, एनाइन फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो ये NH2 होना चाहिए, ये चार्ज नहीं होना चाहिए, इट मेनली एग्जिस्ट एज एनाइन and hence नेगेटिव देखें एनोड की तरफ जा रहा है, एनाइन मूव टुवर्ड्स द एनोड। इस तरीके से आपने क्या किया, इन दिस वे वी सेपरेटेड द 3 अमीनो एसिड, हमने तीनों अमीनो एसिड को सेपरेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सिर्फ आपने करना क्या है, आपने पीएच को एडजस्ट करना है, जिसमें आपने फिल्टर पेपर को सो करना है, ठीक है। फिल्टर पेपर हमने एक सॉलिड स्पोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया, सॉलिड स्पोर्ट जिसपे मूवमेंट हो सके, ऑन विच द मूवमेंट कैन ऑकर, डिफरेंशियल मूवमेंट कैन ऑकर। और आपने जैसे 3 अमीनो एसिड लिए तो जिस अमीनो एसिड का पीएच मिडिल में हो, ठीक है ना, तो बफर का पीएच उसके बराबर रखना। जिस अमीनो एसिड 3 अमीनो एसिड लिए आपने, जिस अमीनो एसिड का पीएच मिडिल में हो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सारी, जिस अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिडिल में फॉल करता हो, pH of the buffer in which the filter paper is soaked, है ना, that should match with the isoelectric point of that amino acid। जैसे एलानिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दोनों अदर अमीनो एसिड के सेंटर में पड़ता है 6.0, तो हमने बफर ऑफ द सॉरी दिस पीएच ऑफ द बफर कितनी रखनी है 6.0। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, फिर एक्सप्लेन करूंगा इसको, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं दिस अमीनो एसिड विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा, क्लियर हो गया आपको। फिर जो दूसरा अमीनो एसिड है एर्जिनिन, चूंकि इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है दैट इज मोर देन पीएच ऑफ द बफर, दिस इज पीएच ऑफ बफर, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पीएच ऑफ बफर इज हायर देन आइसोइलेक्ट्रिक, दिस इज लोअर देन pH of buffer is lower than isoelectric point of the amino acid। आपने कम pH प्रोवाइड की, जब आप कम pH प्रोवाइड करते हैं ऐसे अपने दिमाग में याद रखना कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स एसिडिक साइड। जब एसिडिक मीडियम देते हैं our amino acids mainly exist as cation, जब एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव देगा ये सीरो नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये सीरो H बना देगा। तो our amino acid mainly exist as cation and hence move towards the cathode, ठीक है बच्चे। उसके बाद जो तीसरा अमीनो एसिड हमारा है जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है बच्चे 3, इट इज 3.0 इज लेस देन pH of buffer that is 6.0। other way we can say pH of buffer is higher than isoelectric point of the amino acid। इस अमीनो एसिड से pH of the buffer ज्यादा है, तो इसको जो मीडियम हमने दिया उसमें हमने pH रेज की है, इसके हिसाब से pH रेज की है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के हिसाब से। इस केस में जो हमारा अमीनो एसिड है इट विल मेनली एग्जिस्ट एज एनाइन, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एनाइन, यानी कि NH3 पॉजिटिव कैन नॉट एग्जिस्ट, इट शुड बी NH2, मेनली एग्जिस्ट एज एनाइन एंड हेंस
move towards the anode. In this way, we separate the 3 amino acids, and this technique is called as what? This technique क्या बोलते हैं बच्चे हम? It is called electrolysis.